सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी में होगा कितना इजाफा, इस जानकारी को अंत तक जरूर जानें। बहुत ही अच्छी खबर है ये, सभी के लिए बड़ी खुश खबर है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग संबंधित खबर है ये, और कितनी सैलरी बढ़ेगी और किस प्रकार से इसमें फ़ायदा दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत, ये ब्रेकिंग न्यूज़। आगे बने रहिए अंत तक। और भी अच्छी खबर है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर इस संबंध में कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए किया जाता है। यह आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देता है। पिछले कुछ दशकों में भारत में कई वेतन आयोग गठित किए गए हैं जिन्होंने कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी वृद्धि की है। 8वें पे कमीशन एंड ओवरव्यू। तो 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी अभी तक सीमित है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के आधार पर इसकी कुछ संभावित विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। विवरण और जानकारी। लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026। न्यूनतम वेतन यानी अनुमानित है 26,000 से 30,000। फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.5। डी एमर्ज 25% या उससे अधिक। एचआरए में वृद्धि 10% से 40% तक, और पेंशन में बढ़ोतरी 20% से 25%। अन्य भत्तों में वृद्धि 10% से 15%। 8वें वेतन आयोग की संभावित विशेषताएं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के 18,000 से बढ़कर 26,000 या 30,000 तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 या 3.5 हो सकता है। महंगाई भत्ते का विलय 25% या उससे अधिक डीए को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। एचआरए में बढ़ोतरी। शहरों के वर्गीकरण के आधार पर 10% से 40% तक की वृद्धि संभव। पेंशन लाभ। वर्तमान पेंशन में 20% से 25% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद। वेतन आयोग का इतिहास। भारत में वेतन आयोगों की एक लंबी परंपरा रही है। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। तब से लेकर अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। हर आयोग ने अपने समय की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिशें दी हैं। पहले से 7वें वेतन आयोग तक का सफर। पहला वेतन आयोग 1946-47 में स्वतंत्रता से पहले गठित न्यूनतम वेतन 55 रुपये निर्धारित किया। दूसरे वेतन आयोग की बात करें तो 1957 से 1959 न्यूनतम वेतन 80 रुपये किया गया। तीसरे वेतन आयोग की बात करें 1970 में न्यूनतम वेतन 185 रुपये तक पहुंचा। चौथा वेतन आयोग 1983, न्यूनतम वेतन 750 रुपये निर्धारित किया गया। पांचवा वेतन आयोग 1994, न्यूनतम वेतन 3,500 रुपये तक पहुंचा। छठा वेतन आयोग 2006, न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये किया गया। सातवां वेतन आयोग 2016, वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हैं। अब 7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें। तो 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया। अधिकतम वेतन कैबिनेट सचिव के लिए 2,50,000 रुपये प्रति माह तय किया गया। फिटमेंट फैक्टर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। एचआरए शहरों के वर्गीकरण के आधार पर 8%, 16% और 24% एचआरए निर्धारित किया गया। डीए मर्ज 125% डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि। तो 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने की तिथि के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखते हुए कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं।
गठन की संभावित तिथि 2024-25, सिफारिशें जमा करने की संभावित तिथि 2025 के अंत तक, लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये तिथियां अनुमानित हैं और सरकार की घोषणा के बाद ही इनकी पुष्टि हो सकेगी। आठवें वेतन आयोग किससे उम्मीदें? तो कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से काफ़ी उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि इस बार उनके वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सके। कुछ प्रमुख उम्मीदें हैं: न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी, डीए का पूर्ण विलय, एचआरए में वृद्धि, पेंशन लाभों में सुधार, प्रमोशन और कैरियर प्रोग्रेशन में बेहतर अवसर। वेतन आयोग का महत्व, तो वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि करता है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाता है। वेतन आयोग के कुछ प्रमुख महत्व हैं: आर्थिक स्थिति में सुधार, वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ाना, बेहतर वेतन से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है, प्रतिभा आकर्षण, अच्छे वेतनमान से योग्य लोग सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित होते हैं, भ्रष्टाचार में कमी, पर्याप्त वेतन से भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति कम होती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वेतन आयोग की कार्य प्रणाली, वेतन आयोग का स्वतंत्र निकाय होता है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है। इसकी कार्य प्रणाली में शामिल हैं डेटा संग्रह, कर्मचारियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, निजी क्षेत्र के वेतनमान से तुलना, आर्थिक विश्लेषण, देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, हितधारकों से परामर्श, कर्मचारी संघों और विभागों से विचार विमर्श, सिफारिशें तैयार करना, विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करना। आठवें वेतन आयोग की चुनौतियाँ, आठवें वेतन आयोग के समक्ष कई चुनौतियाँ हो सकती हैं। बजटीय प्रभाव, वेतन वृद्धि का सरकारी खजाने पर बोझ, मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा, निजी क्षेत्र से तुलना, निजी क्षेत्र के वेतनमान से संतुलन बनाना, क्षेत्रीय असमानताएं, विभिन्न राज्यों और क्षेत्र में वेतन असमानता को दूर करना, तकनीकी परिवर्तन, डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन के प्रभाव को ध्यान में रखना। आठवें वेतन आयोग का संभावित प्रभाव, आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों में वृद्धि से जीवन स्तर में सुधार, अर्थव्यवस्था, बढ़ी हुई खर्च क्षमता से अर्थव्यवस्था को गति, रोजगार बाजार, सरकारी कर्म नौकरियों की मांग में वृद्धि, उपभोक्ता बाजार, घरेलू उपकरणों और लग्जरी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, रियल एस्टेट, आवास की मांग में वृद्धि। यह लेख आठवें वेतन आयोग से संभावित प्रभावों और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी आंकड़े और तिथियां अनुमानित हैं और सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करती हैं। इस लेख में दी गई जानकारी वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन किसी भी अंतिम पुष्टि या आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी स्रोतों की जांच करना आवश्यक है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।